स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट कॉजेज कैंसर। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। किसी की परवाह ना करने वाले, बस रिक्शा की उत्पीड़न और इस तरह की हजारों समस्याएं लिए चलता है जीवन कोलकाता शहर का। और यही रहते हैं हमारी कहानी के हीरो वरुण बाबू। वरुण बाबू अविवाहित हैं और अपने काम और शौक को लेकर खुश हैं। केवल एकमात्र डर है कि दुनिया क्या कहेगी। यहाँ तक कि उनका एकमात्र शौक फिल्म देखने के बाद भी वो इधर उधर देखते हैं और टिकट फाड़ देते हैं। वरुण बाबू को केवल घर की 4 दीवारी में रहने में सुकून मिलता था, उनके लैपटॉप के साथ। पर यहाँ भी वरुण बाबू के जीवन में घटी एक अद्भुत घटना। क्या बात है? ये देखिए ना, कोई रख गया है। बेल बजाया पर बाहर निकला तो कोई था ही नहीं। देखिए, आपकी किसी गर्लफ्रेंड ने भेजा हो। हाँ, सही तो है। छी 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 छी, क्या बोल रहे हैं आप? क्या सोचेंगे लोग? क्या यार, आप ही सोचिए ये सब। मैं चला। अरे रुकिए, मत जाइए। क्या हुआ? एक बात तो सुनिए। बोलिए ना, क्या बोलना है? मैं कह रहा था कि पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। पुलिस? नहीं, अगर बम हुआ तो? क्या यार, बम हुआ तो? बम इतना सस्ता नहीं है। नहीं, अगर हुआ तो? अरे आप क्या मेरे घर के पास क्यों रखेगा? हो सकता है फैक्ट्री में जगह कम पड़ गई हो तो सबके घर के आगे एक एक रख दिया हो। हैं? रुको, मुझे देखने दो। नहीं नहीं, उठाओ मत, अगर फट गया तो? वाह 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 वाह, आपके ये शौक भी हैं? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पीता। अरे पकड़ो पकड़ो, कोई बात नहीं। सही है सही है, एक दिन बैठते हैं फिर, क्या कहते हो? कौन है आप? मेरा नाम परेश है। अब परेश हो या नरेश, घर के अंदर कैसे घुसे? मैं अभी चला जाऊंगा। बस एक बार, बस एक बार। क्या एक बार? सर, नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हट! क्या एक बार? क्या मुक्ति नहीं मिल रही? सर, एक बार पी के चला जाऊंगा, एक बार। क्या पियोगे? सर, आज आपको पार्सल मिला है ना, मतलब वो दारू। वो आपका है? पक्का? हाँ जी सर। आओ आओ आओ, ले जाओ। निकाल क्यों रहे हो इसको? रास्ते में जाकर पी लेना, रास्ते में जाकर आराम से पी लेना। वही तो दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? रुको रुको, मैं तुम्हें टैक्सी भाड़ा देता हूँ, बाहर जाओ, आराम से पी लेना। नहीं 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 सर, मैंने ये कोशिश नहीं की है सर, और कुछ भी नहीं हो रहा है सर। क्या? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हो रहा? सर, वो अघोर दरोगा, वही तो कल्प्रिट है सर। कोई तो नहीं पीने दे रहा। जहाँ जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे आया जा रहा है, पीछे पीछे आया जा रहा है। घोर दरोगा? आप हैं कौन? बताया था ना, मैं परेश, परेश सर। परेश तो समझा, पर करते क्या हो? ये मत पूछिए सर, बोलने में बड़ी शर्म आती है। अजीब बात है, करने में शर्म नहीं आती और बोलने में शर्म आती है। ये मत बोलिए सर, जिंदा था तब बताने में शर्म नहीं आती थी, पर जब से
मतलब क्या है? मतलब आप अभी सही ही समझा आपने। एक दिन मैं जिंदा था, पर अब नहीं सर। हे भगवान, एक तो बदनामी का डर, ऊपर से भूत का डर। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल मत डरिए सर। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ जाके। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, वहीं जाता हूँ। ठीक है, वहीं जाकर पीता हूँ, जैसा आपकी मर्जी सर। अच्छा, आप लोग को किस बात का डर है? उल्टा आप भूत लोग ही तो हमें डराते हैं। समझते सर, मेरी तरह अगर डकैती के केस में फंसते तब समझते। हे भगवान, इसमें अब डकैती भी है। तो मैं और क्या बोल रहा हूँ सर। सर एक ग्लास हो गया क्या सर? मैं ना ग्लास के बिना पी नहीं पाता सर। आपको ना कहने की हमारी हिम्मत हो सकती है क्या? पर मैं आपको सोडा वोडा नहीं दे सकता। नहीं 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 सर, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं। देखिए ना, बस डालूंगा और पीऊंगा। नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? अच्छा बाबू, आपने सच में डकैती की थी? अरे नहीं 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 सर, डकैती करने के लिए शेर का जिगरा लगता है, और ये सब नहीं था मेरे पास। तो फिर? ये एक लंबी कहानी है सर। अच्छा अच्छा। तो उस दिन घर में चोरी करने गया था, लेकिन वो दिन मेरे लिए खराब था। किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। ताला तोड़कर घर में घुसा, और आंखों के सामने थी दारू की एक बोतल। ये तो महंगी बोतल है। हे भगवान, हे भगवान, ये तो खून है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अरे बाबा, हे भगवान, हे भगवान। जैसे दरवाजे से बाहर निकला, सामने अघोर दरोगा खड़े थे। अघोर दरोगा ने मुझे देखते ही पकड़ लिया और मेरा एनकाउंटर कर दिया सर। क्या बोलूं सर, बिना डकैती के ही डकैत केस में फंसा दिया। अब मेरी चिंता का विषय है ये बोतल। ये बोतल ही है प्रणाम सर। जब तक मैं ये बोतल ना खत्म कर दूं, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर तो ये चिंता का विषय है। वो आ गए सर। कौन? वही अघोर दरोगा। सर सर सर, दरवाजा मत खोलना सर, दरवाजा मत खोलना। नहीं नहीं अरे नहीं बाबा, नहीं, पुलिस का दरवाजा मामला मत है। खोलना सर। नहीं खोलने से कैसे चलेगा सर? अमर चैटर्जी, क्राइम ब्रांच। नमस्कार सर, कितना खुशनसीब हूँ कि आपके पैरों की धूल मेरे घर पर पड़ी। यहाँ परेश है ना? कौन सर? चुप! मजाक कर रहा है क्या? हाँ सर। ना ना, ना सर। है या नहीं? ना, कोई तो आया है सर, पर मैं नाम नहीं लिया। यही तो है वो। इस बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैंने कुछ नहीं किया सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। तुमने कुछ नहीं किया है। एक गोली खाने के बाद सब समझ जाओगे किसने किया है। अरे अरे अरे, क्या गोली मत क्या चलाइए। क्या कर रहा? गोली मत चलाइए सर। अरे मुझे मारने दो। घर के अंदर क्या कर गोली रहे हो? मत चलाइए अरे सर। छोड़ो मुझे। अरे सर, भाई जा, फिर भाग गया। फिर भाग गया सर? चला गया ना? सर, सच में भाग गया सर? हट तेरे की, आपकी वजह से भाग गया वो।
उफ, परेश हाथ में आकर भी निकल गया। लेकिन सर एकदम चुप, एकदम चुप। गोली नहीं चलानी थी। सर वो तो भूत है सर। क्या उसको जिंदा इंसान की गोली लगती? हट तरीकी। आपको किसने बोला कि मैं जिंदा हूं? मतलब क्या? एक डकैती के केस को सॉल्व करते समय अच्छा, इसका एनकाउंटर भी किया और ये बोतल ही था इसका एविडेंस। पर बोतल भी नहीं मिला और इधर केस सॉल्व करके वापस आते हुए एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई और अभी मुक्ति नहीं मिल रही। एक ही केस के पीछे भागे जा रहा हूं। ओ तभी आज उसको पकड़ ही लिया था, आपकी वजह से अदृश्य हो गया। ओ सर, पर बुरा मत मानिएगा, आप भी तो अदृश्य हो सकते थे। आहा, भूतों का नियम आपको मालूम नहीं है। जिंदा इंसान जकड़ के रखे तो अदृश्य नहीं हो सकते। आपने मुझे जकड़ के रखा और मैं अदृश्य नहीं हो पाया। सॉरी सर। क्या सॉरी? वो बेटा कोशिश किए जा रहा है उस बोतल को नष्ट करने पर, लेकिन कर नहीं पा रहा है। वो फिर से इस बोतल के लालच में आएगा। नहीं सर, उसने वो बोतल लगभग खाली कर दी है। अरे जाओ, भूत भी कभी कोई चीज खत्म कर सकते हैं। जाकर देखो, वहां बोतल भरी है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या परेश फिर आएगा? हाँ, जब तक ये दारू की बोतल खत्म नहीं होती तब तक बार बार आएगा। लेकिन वो तो खत्म नहीं होगा, आपके सर के ऊपर मंडराएगा, पिएगा, फिर डिस्टर्ब करेगा, सोने नहीं देगा। आप ना फिनिश। इसका उपाय? कोई तो रास्ता बताइए ना सर। एक रास्ता सर, आप चुप हैं सर। मैं परेशान हूं सर। मेरी हालत देखकर आपको बुरा नहीं लग रहा? एक उपाय तो है। क्या उपाय सर? क्या उपाय? ओ सर, बोलिए ना सर। अरे चुप चुप, बताता हूं। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, सही, ठीक है। अधोर दरोगा की सलाह से वो पार्सल दूसरे के घर भेजने के बाद परेश वरुण बाबू के घर फिर कभी नहीं आया। वो गया किसी और के घर में, पर इस घटना से एक बात हुई, वरुण बाबू अब किसी चीज से नहीं डरते। अब यही शहर उन्हें खूबसूरत भी लगने लगा है। अब वो रोज ऑफिस से निकलने के बाद एक कप चाय पीते हैं, फिर बाईपास क्रॉस करके एक बेंच पर बैठकर कुछ समय बिताते हैं और फिर उसके बाद अपने घर जाते हैं। और हाँ, वो सोच रहे हैं कि एक भूतों की दुनिया के अनजान रहस्यों के ऊपर किताब लिखें, क्योंकि उनका दोस्त है अघोर दरोगा का।